रहीम, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा अलमनाक और दर्दनाक वाक़या देखा है कि माँओं की गोद में उनके नामौलूद छोटे बच्चे और जितने भी पेशेंट्स वहाँ से लाए गए, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं कुछ कह सकूं। बस अलमिया है और अल्लाह ताला रहम फरमाए। हमारे जो हालात हैं या जो मसाइल हैं उनसे हम कैसे निकलें, और एक तरफ इस किस्म के वाक़यात जो दिल हिला देने वाले हों। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, ना मैं उनकी फैमिलीज़ से कुछ कह सका हूँ। उनकी गोदों में हैं उनके लाल जो हैं, और माँओं की आंखों में आंसू हैं। क्या जवाब दे सकते हैं? मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं देखा, और हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपने लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। उनको हैदराबाद में सहूलत नहीं मिली, 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करके वो यहाँ पहुँचे हैं। मेरी MS साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हर किस्म की सहूलत उनको दी जा रही है। अल्लाह करे कि ज़िंदगी मिल जाए, लेकिन जो बॉडी की कंडीशन है, नाखून तक पैरों के ऐसे हैं जैसे कोई टिश्यू पेपर पैरों पे लगा हुआ है। चेहरा भी झुलसा हुआ है, जिस्म भी झुलसा हुआ है। क्या कह सकते? अच्छा, कैमरे इंजर्ड कितने और अब तक कितनों की डेथ हो चुकी है? 4 तो अभी एक्सपायर हो गए हैं, बाकी कुछ 100% इंजर्ड हैं, कुछ 70, कुछ 60। मुश्किल है, दुआएं बचा सकती हैं, ठीक कर दे अल्लाह ताला इनको। लेकिन जो वाक़यात मैंने वहाँ ऊपर सुने हैं, जिस तरह से ये झुलसे हैं और पूरा का पूरा मोहल्ला ही उसकी लपेट में आ गया है, और अल्लाह ही ज़िंदगी दे सकता है, ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा कामरान भाई, देखा जाता है कि इस तरीके के हादसात होते हैं, इससे लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। LPG गैस सिलेंडर वैसे एक धमाके से कम चीज़ नहीं है, तो इस तरीके से गली मोहल्लों में, आबादियों में हमने देखा, मच्छर कॉलोनी में एक वाक़या पेश आया था, पूरा घर उड़ गया था। इस तरीके के वाक़यात को रोकथाम के लिए LPG गैस सिलेंडर भरने वालों और इसी तरीके से उनकी दुकान कायम करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई कानून पास करना पड़ेगा, या कोई कानून तो बने हुए हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। देखें, पूरे पाकिस्तान को ही पता है कि गैस मैसर नहीं है। उसकी जो भी वजूहात हों, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वाकई ये बात ठीक है कि गैस सिलेंडर्स किस मेयार के हैं, उनको कौन सर्टिफिकेट देता है, और ये दुकानें मोहल्लों में कैसे खुल गई हैं, किन की परमिशन से खुली हुई हैं, किसने लाइसेंसेस दिए हैं। मेरे हिसाब से तो उन लोगों को सज़ाए मौत दे देनी चाहिए इस वाक़े को देखने के बाद। मतलब यार, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दिल बहुत कुछ चाह रहा है कि मैं कहूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मेरे पास उनको देखने के बाद अल्फाज नहीं है, न मेरी ज़बान साथ दे रही है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गवर्नर साहब, जिस तरह हम आपको देख रहे हैं कि आप खुद भी यहाँ आए हैं, और जब से आप गवर्नर हैं हम आपकी इस तरह की विज़िट देखते रहे, तो क्या समझते हैं कि आप जिस तरह इस तमाम सूरत को देखने के बाद आप दीदा भी हुए हैं, आपको दुख भी है, तो जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं, जो इंतज़ामिया है, उनको ये जो है वो देखकर क्यों अफसोस नहीं होता? हादसा से कबल वो स्टेप क्यों नहीं उठाते हैं? किसकी नाकामी है? शहरी हुकूमत की नाकामी है, सूबाई हुकूमत की नाकामी है, किसकी नाकामी समझते हैं? उन्होंने बताया कि तब भी इमदाद अगर फौरी तौर पर हैदराबाद में लोग बच जाते, कराची को आने की नौबत नहीं पड़ती। लोग बड़े यहाँ पर परेशान हालत है, जिनसे हमने बात करी उस हवाले से भी गवर्नर ने बताया। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब बेहिस हो जाए इंसान तो उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। इस मुल्क में इन लोगों की देखभाल करने से बड़ा जो इशू है वो है कि गवर्नर कौन होना चाहिए, गवर्नर को कब चेंज करें। इस मुल्क का अलमिया ये है
کہ بھوکا بھوک سے مر رہا ہے، لیکن ہم پہلے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ہم پہلے سیاست تو کر لیں، ہم پہلے سیاست سے فارغ ہو جائیں، ہم ایک دوسرے سے پہلے بدلے لے لیں، پہلے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا دیں، پھر جب کوئی ٹائم بچے گا تو ان معصوم بچوں کی جان بچانے میں یا ایسے واقعات نہ ہوں اس کی روک تھام کے لیے ٹائم نکلے گا۔ نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم ان لوگوں کے لیے۔ کوئی جلتا ہے جل جائے، جھلستا ہے جھلس جائے۔ پتہ نہیں، میں جو واقعہ دیکھ آیا ہوں اس کے بعد میں تو شاید یہ بھی آج کہہ دوں کہ میں شاید اس منصب پر بھی نہیں رہنا چاہتا۔ ان بچوں کی جو، اگر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سب ایک دفعہ جا کے اوپر دیکھیں، آپ سب ایک دفعہ دیکھ کر آئیں، پھر اس پر کوئی بپر دیجیے گا، پھر اس پر کوئی بات کیجیے گا۔ جس نے نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھے، ان بچوں کو بھی دیکھے، اور وہ جن کی گود میں ہے ان ماؤں اور ان باپوں کو بھی دیکھ لیں ایک دفعہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایک 12 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ جلا ہوا اس کی گود میں رکھا ہے، سانسیں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ کر بھی نہیں صحیح ہو سکتے، نہیں سدھر سکتے، اور نہیں یہ عہد کر سکتے کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، صرف باتوں سے، سیاسی بیانوں سے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لاکھ چائنا کے دورے کر لیں، لاکھ دوسرے بیرونی ملکوں کے دورے کر لیں، ایک دورہ اپنے ملک میں بھی کریں اور اپنے لوگوں کی حالت دیکھیں کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کچھ کرنا ہوگا، ہم سب کو کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے یہ ظلم ہوتا ہی رہے گا، ہم خاموش رہیں گے تو یہ ظلم ہوتا ہی رہے گا۔ یہ ظلم ہے، یہ کفر کا نظام ہے۔ کس کے ہاتھ پر تلاش کریں یہ ماں باپ اپنے بچوں کا خون؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ میں تو اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ضرور ہوگا، اور ان ذمہ داروں کا تعین اللہ ضرور کرے گا۔ اور آج یہ ماں باپ رو رہے ہیں، ان کے بچے جس طرح جلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں کی زندگیاں ٹھیک نہ کرنے میں ملوث ہیں، حالات خراب نہ اور ٹھیک کرنے میں ملوث ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسی طرح جلیں گے۔ شکریہ۔ دیکھیں، ٹوٹل 52 اور 55 کے قریب لوگ ہیں جو جھلسے ہیں، جلے ہیں۔ 19 لوگوں کو یہاں لایا گیا ہے، کچھ پٹیل ہاسپٹل میں ہیں اور کچھ آن دی وے ہیں، راستے میں ہیں، ایمبولنس لے کر آ رہی ہے، اور کچھ حیدرآباد میں بھی ایڈمٹ ہیں۔ اور ابھی تک اس بات کا تعین بھی نہیں ہو سکا ہے کہ یہ 50-52 ہیں یا 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو بات ہوتی ہے۔